मातरम। मैं महेंद्र धादीच आप सभी का डीसीडीए कमांडोज में स्वागत करता हूं। आज के लाइव स्ट्रीम में हम कल की तरह लाइन पोजीशंस की एक्सरसाइजेज सीखेंगे और उनका अभ्यास करेंगे जो कल अपन ने लाइन पोजीशन में करी थी, उनको आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी बॉडी को वार्म अप करेंगे और उसके बाद वो एक्सरसाइजेज करेंगे जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। वीडियो को आकर्षक बनाने के लिए आप सभी का सहयोग बहुत जरूरी होता है। जैसे ही आप लाइव ऑनलाइन आ जाते हैं उस समय आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करें ताकि मैं और अच्छे से आप लोगों को अच्छे एक्सरसाइजेज करा सकूं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अपन वॉकिंग। शुरुआत में वॉकिंग या थोड़ी हल्की दौड़ अपन इसलिए कर लेते हैं कि अपनी बॉडी को थोड़ा वार्म अप हो जाए। बॉडी को एकदम लूज रखें और हाथों को आगे और पीछे हिलने दें। तो चलिए हम शुरू करते हैं थोड़ा सा हल्का फुल्का रनिंग और फिर अगली एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं। तो समय को बिना वेस्ट किए अपन दौड़ लगाते हैं। अभी 6:03 आपकी घड़ी बजा रही है। तो शुरू करते हैं 5 मिनट के लिए दौड़ कदम ताल। आज हम 5 मिनट की जो दौड़ कदम ताल करेंगे इसमें हर 1 मिनट में अपन बदली करेंगे दौड़ कदम ताल का तरीका। कुछ ऐसी आवश्यक एक्सरसाइजेज होती है शरीर को जो हमें देनी पड़ती है। हम अगर नहीं देते हैं तो हम अपने शरीर के साथ में धोखा करते हैं। हम स्वाद के अनुसार खाना तो अपने शरीर को दे देते हैं जो कि हमारे पेट को आवश्यक नहीं होता है, फिर भी हम कई ऐसी चीजें ठूंस देते हैं तो उन सबको हजम करने के लिए थोड़ा हिला लेते हैं। सुबह सुबह आनंद हो जाता है। तो चलिए अब इसको इस तरह से आप लोगों ने साइड जंप में बदल देना है। दोनों पांव साइड में खोलना है और जंप करने हैं सीधे सीधे। बॉडी एकदम लूज छोड़ दें। इस एक्सरसाइज में जो अभी आप लोग जो दौड़ कदम ताल एक्सरसाइज ये सब करते हैं उसमें ये देखना, अगर आपका बॉडी वेट ज्यादा है तो आप इस एक्सरसाइज को ऐसे कर सकते हैं। बहुत ज्यादा बॉडी वेट अगर आपका है तो आप इस एक्सरसाइज को इस तरह से करें। आप जंप वाली एक्सरसाइज इस तरह से ये आप न करें। अगर आपको फिर बॉडी वेट कम होने तक आपको ये वाली एक्सरसाइज इस तरह से करनी चाहिए। हम गलतियां यही करते हैं कि मैंने बता दिया कि आप ये वाली एक्सरसाइज ऐसे कर लें, लेकिन मैंने आपका बॉडी स्ट्रक्चर नहीं देखा है।
तो बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको एक्सरसाइजेस करनी होती है, बॉडी वेट के हिसाब से करनी होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा बॉडी वेट के अंदर हार्ड एक्सरसाइजेस करने की कोशिश करते हैं तो आपको फ़ायदा होने की बजाय नुकसान भी होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो आप जब तक एक्सरसाइजेस को बिगिनर्स के हिसाब से करें, जो मेरे पहले पुराने वीडियो हैं उनको देख करके बिगिनर्स के हिसाब से एक्सरसाइज करना है। क्योंकि अगर आप बॉडी वेट ज़्यादा है और फिर हार्ड कोर एक्सरसाइजेस अगर आप करते हैं तो काफ़ी नुकसान होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो चलिए फिर से इस एक्सरसाइज को इस तरह से दोनों हाथों को ऊपर से लाना है। दोनों हाथों को इस तरह से घुमाते जाएं। कैसे भी करें दोस्तों, एक्सरसाइज करें जरूर। अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो धीरे धीरे करें, बस इतना ध्यान रखें। चलिए फिर बदली करते हैं। अगला एक्सरसाइज अपन यहाँ से दोनों पाँव को पीछे की तरफ बेंड करना है, इस तरह से। देखिए पीछे आपको हिप्स का टच करने की कोशिश करना है। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपको करनी है। मेन जो मकसद है वो आपको दौड़ कदम ताल दौड़ में रखना है। 5 मिनट तक रनिंग करने के लिए आपको कैसे भी आपको अपनी बॉडी को दौड़ चाल में रखना होता है। तो चलिए दोस्तों, 5 मिनट हो चुका है। श्वास पोजिशन करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे अगला एक्सरसाइज को। योगा, प्राणायाम और एक्सरसाइजेज दोस्तों, इस व्यायाम में इतनी ताकत होती है, आपकी बहुत सारी बीमारियां शरीर के अंदर, बहुत सारे डॉक्टर्स ऑपरेशन बता देते हैं, वो ऑपरेशन बिना किए भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो ठीक हो जाती हैं। जैसे आपके पथरी, अगर किसी के शरीर में पथरी, पेट में, ये अपना जो पित्त में, ब्लैडर में, किडनी में, इनमें अगर किसी के पथरी भी है तो भी अगर आप ये एक्सरसाइजेज करते हैं, ये ठीक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो चलिए अब अपन थोड़ा स्ट्रेचिंग करेंगे और उसके बाद अपन लाइन पोजीशन की आज एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे। तो चलिए स्ट्रेचिंग के लिए आपको थोड़ा नीचे झुक जाना है, ठीक है। और यहाँ से आपको 1 2 3 4 इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। देखिए आधा झुक जाना है, जैसे अपन चेयर पे बैठते हैं उस तरह से आधा झुक जाना है यहाँ। और यहाँ से आपको इस तरह से आपको दोनों पांव की तरफ उसी एक्सरसाइज को थोड़ा सा हार्ड बना दिया गया है। देखने में जरूर इजी लगती है, थोड़ी सी हार्ड हो जाती है एक्सरसाइज। तो चलिए इस एक्सरसाइज का एक अपन दुरुस्त अभ्यास करेंगे और उसके बाद लाइन पोजीशन की एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे। भारत को स्वस्थ बनाना है तो आप लोगों को मुझे योगदान देना पड़ेगा, आप लोगों का साथ मुझे चाहिए। देश हमारा भारत प्यारा, ये हमारा देश है भारत, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा देश है। ये सच्चाई है, आप किसी भी देश का नक्शा देख लेना तो हमारे भारत का जैसा नक्शा कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है,
चलिए खड़े हो जाए, एक बार के लिए श्वास पोषण कर लें, फिर से अगला एक्सरसाइजेस करेंगे, थोड़ा बॉडी को और वार्म अप करेंगे, फिर से श्वास पोषण करेंगे। रिफ्रेश करने के लिए श्वास पोषण बहुत जरूरी है। तो चलिए अगला एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ से दोनों पांव इस तरह से कर ले, दोनों हाथ इस आगे, और यहाँ से 1 2 इस तरह से अपने को 50 टाइम का 2 सेट करना है। 50-50 के 2 सेट करने हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बॉडी को वार्म अप करने का। ये भी एक एक्सरसाइज जरूरी है। पोजीशन बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 20 1 3 4 5 7 9 10। और खड़े हो जाए, श्वास पोषण कर ले। अगली एक्सरसाइज के लिए फिर से तैयार हो जाए। इसी का एक सेट करने के लिए जल्दी से श्वास पोषण कर ले, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, नहीं तो बॉडी ठंडी हो जाएगी, फिर आपको वो एक्सरसाइज करने में मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर से उसी एक्सरसाइज का अगला सेट दुरुस्त अभ्यास करेंगे शानदार तरीके से। 50 सेट, 50 का एक सेट और लगाएंगे। दोनों हाथ इस तरह से बैंड पोजीशन में तैयार कर ले, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 13 19 20 1 2 3 5 6 7 8 10। 50 का फिर से एक सेट लगा दिया अपन ने। देखिए बड़ा आनंद आएगा। करत करत अभ्यास के जड़मती हुई सुजान, रसरी आवत जावत के सिल पर ही निशान। चलिए श्वास पोषण कर लेते हैं। मौसम बहुत ही अच्छा है। आज थोड़ा जल्दी शुरू किया क्योंकि अभी तक सूर्य भगवान आए नहीं है। सूर्य भगवान आने ही वाले हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे वो। चलिए शुरू करते हैं अगला एक एक्सरसाइज। तो यहाँ से आपको दोनों पांव सीधा यहाँ पे, और यहाँ से जंप के साथ आपको 1 2 इस तरह से 20-20 के 3 सेट लगाएंगे, है ना। 2 सेट कम हो जाएंगे, 3 सेट लगाएंगे। बेली फैट भी तो कम करना है साथ ही साथ। आज मैं आपको ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही आवश्यक है। बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, जाइएगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बॉडी को वार्म अप करने वाले अभ्यास। चलिए रेडी, स्टार्ट। रिलैक्स हो जाए। 20 का एक सेट हो चुका है। 20-20 के 3 सेट करेंगे। श्वास पोषण कर ले जल्दी से, फिर से शुरू हो जाए। रेडी हो जाए, तैयार हो जाए, रिफ्रेश कर लें। लंबा लंबा श्वास नाक के रास्ते से भर लें, मुंह के रास्ते छोड़ दें। छाती को भरें और खाली करें। ऑक्सीजन को छाती में भरें, रोकें, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर से बाहर छोड़ दें।
चलिए फिर से शुरू करते हैं उसी एक्सरसाइज का एक और अभ्यास, और अगले सेट में उसको थोड़ा और चेंज करके करेंगे। तो चलिए पोजीशन बनाएं, यहाँ से दोनों पाँव ऐसे मिला दें, यहाँ से 1 2, थोड़ा नीचे बैठने की कोशिश करें, सीधा बैठने की कोशिश करें, आगे झुक के बैठने की नहीं करें कोशिश, सीधा स्ट्राइट। जो लोग शुरुआत से मेरे साथ कर रहे हैं वो आराम से इस एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है उनको। और केवल मोबाइल ही चलाने वो बिगिनर्स वाली एक्सरसाइज पोजीशन में कर लें। काउंटिंग नहीं करी है, फिर कर लेंगे, कोई बात नहीं। अंदाज से ही पता लग जाएगा, आपकी बॉडी से खुद बता देगी कि 20 हो गए होंगे। चलिए रिलैक्स हो जाएं, श्वास पोषण कर लें। इस एक्सरसाइज का एक सेट और करेंगे और उसके बाद अगला एक्सरसाइज लाइन पोजीशन वाली करेंगे। तो रेडी हो जाए, श्वास पोषण कर लिया। नहीं किया होगा, आज कमेंट्स की भरमार है। सबसे पहले मुकेश जी धादिच, जय चारुभुजानाथ जी की, श्वेता शर्मा जी जय माता दी, अनीता आसोपा जी गुड मॉर्निंग। अनीता आसोपा जी ने लिखा है जय श्री बालाजी की। आदित्य शर्मा ने जय हिंद सर। सरला धादिच इन्होंने अपनी हाजिरी लगाई है। किरण शर्मा जय श्री कृष्णा, आप सभी को प्रणाम। किशन जी भावड़ा जय श्री कृष्णा, प्रणाम। श्री राम। तो चलिए दोस्तों, फिर से इसी एक्सरसाइज का एक अभ्यास करेंगे। अब इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे, इस तरह से 1 2। इसी एक्सरसाइज को 20 टाइम करेंगे। रेडी हो जाए मेरे साथ में, यहां से लाइए, चलो 1 2 3 4। देखो कितना सुंदर बन गया। 5 6 7, 2 एक्सरसाइज मिला दिया है मैंने। 8 9 10 11 12। हथौड़ा मारने वाली भी साथ में मिल गई एक्सरसाइज। 12 13 14, थोड़ा हार्ड हो गया है। 15 16 17 18 19 20। और रिलैक्स हो जाए, मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं लेट के करने वाली एक्सरसाइज। थोड़ा श्वास पोषण कर लें। कई तो ऐसे भी सोच रहे होंगे आज थोड़ा कम ही कराना, नवरात्र का व्रत है आज। चलिए श्वास पोषण हो गया, अगला एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाते हैं। लेट जाएं, दोनों हाथ सीधा पीछे करते हैं। यहां से आपको सीधा ऊपर उठना है। 1, दोनों पांव सीधा बिल्कुल एकदम स्ट्रेट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स कर दें, दोनों हाथ पीछे कर लें, श्वास पोषण कर लें और अगला अभ्यास करने के लिए रेडी हो जाए। श्वास पोषण कर ले जल्दी से। तो चलिए अगला जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो इस तरह से आपको आधा उठ जाना है, ठीक है। दोनों घुटने इस तरह से थोड़ा बेंड कर देना है और छाती ऊपर उठा देनी है इसे। यहाँ से 1, 2, 3, ये आपको 50 टाइम करना है। अगर एक साथ 50 टाइम नहीं होता है तो 20-20 के 3 सेट कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। लगातार 50 करने की कोशिश करते हैं, नहीं होगा तो चेंज कर लेना। बड़े इस तरह से उठा ले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और रिलैक्स कर दे। चलिए फिर शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। फिर से रिलैक्स हो जाए। दोस्तों 7 दिन दे देना, केवल ओनली 7 डेज। केवल 7 डेज के अंदर आपका बेली फैट, ये जो साइड में टायर निकले ना मोटे मोटे, खाए खाए के पिज्जा इधर भी इकट्ठी कर ली, वो सारी पिज्जा 7 डेज के अंदर निकल जाएगी। ये एक एक्सरसाइज करके देख लेना दोस्तों, सिंगल एक एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज का तीसरा अभ्यास। पोजिशन इस तरह से बनाए, आगे ऐसे उठ जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और रिलैक्स हो जाए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अगला एक्सरसाइज, यहाँ से आपको एक पांव पीछे और एक पांव सीधा आगे और उसके बाद धीरे धीरे इस तरह से लेटना है। मैंने आपको बोला था कमर के लिए बहुत शानदार एक्सरसाइज बताऊंगा, रीढ़ की हड्डी के लिए ये वाली एक्सरसाइज कर लेना दोस्तों। इस तरह से पहले एक पांव से कर लो, फिर दोनों पांव से एक साथ भी कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को। चलिए इस तरह से आप लोगों ने सीधा पांव कर देना है और यहाँ से इस तरह से आपको लेट जाना है। धीरे धीरे कोशिश करना है, एक दिन में आप नहीं लेट पाते हैं तो आप इस तरह से कर लें। इस एक्सरसाइज को मैंने पहले आपको थोड़ा सा इस तरह से करवाया था, ठीक है। अब आपका समय आ चुका है ये कि आप इस एक्सरसाइज को इस तरह से करें। आगे वाला घुटना जमीन पे टिका रहेगा, कमर बीच से ऊपर उठी रहेगी, गर्दन जमीन पे टिकी हुई। इस तरह से इस एक्सरसाइज को आप कर लेना। ये बहुत शानदार एक्सरसाइज है। इसका अभ्यास कम से कम 5-5 बार एक पांव से कर लेना आप। जितना देर आप 2-4 सेकंड के लिए रुकना चाहे उतनी देर के लिए रुक सकें, उतनी देर के लिए रुकें और उसके बाद चेंज कर लें। इस एक्सरसाइज का अगला जो अभ्यास आएगा, हार्ड में थोड़ा सा इसको और हार्ड बनाएंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। दोनों पांव थोड़े थोड़े खुल जाएंगे और इस तरह से
इस एक्सरसाइज को करना होता है। और बीच से हिप्स को उठा के रखना है, पूरा बॉडी एकदम आर्क बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से। ये पोजीशन में भी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो मैंने आपको इस एक्सरसाइज की तीनों पोजीशन बता दिए है, बिगिनर, मीडियम और जो प्रोफेशनल तरीके से कर सकते हैं। मैंने तीनों पोजीशन इस एक्सरसाइज की बता दी है। आप लोग इस एक्सरसाइज का 5-5 बार अभ्यास कर ले। बिगिनर्स वाली कर ले, मीडियम वाली कर ले, और जो हार्ड करना चाहते हैं वो हार्ड वाली कर ले। रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी अगर आप बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करोगे तो चलिए मीडियम वाली का अभ्यास करते हैं। जिन लोगों ने अभी शुरू किया है वो नॉर्मल वाली कर लें। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। फिर से चेंज कर लें, ऐसे इस पाँव के ऊपर ऐसे बैठ जाए, इस तरह से लेट जाना है, घुटना जमीन पर टिका के रखना है और कमर को ऐसे गोल नीचे से ऊपर उठ जाएगी, कमर आपकी, गर्दन आपकी जमीन पे टिक जानी है। इसका 5-5 अभ्यास आप लोग जरूर कर लेना। आप लोगों को किसी भी एक तरीके से करना है। आप चाहे मीडियम वाली करें चाहे बिगिनर्स वाली करें, करना जरूर एक्सरसाइज को, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो चलिए दोस्तों, इसी से मिलती जुलती आपको एक एक्सरसाइज और बताता हूँ। आपको दोनों पाँव इस तरह से लेट जाना है, दोनों पाँव को यहाँ से पकड़ लेना है और यहाँ से आपको उठा देना है ऊपर, और केवल यही पोजीशन बना के रखना आपको। बस ये देखिए, आप शुरुआत में चाहे तो गर्दन इतना ही कंधे के ऊपर लेट रह सकते हैं, और बाद में आपका जब अभ्यास अच्छे से हो जाए तो आप इस तरह से इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और फिर इसका अगला एक्सरसाइज अगले बदले में ये इस तरह से आगे की तरफ पूरे नाक को टच करने के लायक बना देगी आपको। इस तरह से जितना आप नजदीक मोड़ सकते हैं उतना नजदीक आप इसको मोड़ पाएंगे, नाक को जमीन पे टच कर पाएंगे इस तरह से। और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, रीढ़ की हड्डी और गर्दन का जो दर्द होता है, स्पॉन्डिलोसिस, इन दोनों चीज़ों को एकदम ठीक कर देता है। साथ ही साथ पेट की नसों को भी फ्लेक्सिबल कर देता है। आपकी जो धड़न दिखती है, नाभि जो साइड होती है, वो आपका बिल्कुल ठीक रहेगा, दुरुस्त रहेगा। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा जैसे पेट खाली है और जी घबरा रहा है, समझ लीजिए आपकी वही प्रॉब्लम है, नाभि वाली। और वो ये एक्सरसाइज आप सुबह उठते ही कर लेना, आपका बिल्कुल नाभि एकदम सेंटर में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो ये पिंडलियों के जो ये नसें हैं ये दबा लेना। और फिर भी नहीं आता है तो देखिए दोस्तों, यहाँ से पकड़ करके और इसको देखिए इस पॉइंट के ऊपर, जब आप इस पॉइंट को दबाएंगे तो आपकी नाभि ठीक हो जाएगी। फिर भी नहीं आती है तो किसी को बोलना कि यहाँ पर आप ऐसे सीधा लेट करके यहाँ पर आप जोर जोर से मुक्की से यहाँ पर मारना, आपकी नाभि ठीक हो जाएगी। वो जो आपकी बदहजमी वाली जो प्रॉब्लम आपको लगती है वो आपकी आसानी से ठीक हो जाएगी। करके देख लेना, बहुत छोटी सी सिंपल सी एक्सरसाइज है लेकिन बहुत अच्छी है। तो चलिए और आप लोगों को मैं एक्सरसाइजेस बताता हूँ। बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं लेकिन ज़रूरत की एक्सरसाइजेज मैं आपको करवाता रहूँगा और बताता रहूँगा। तो चलिए
फिर से एक बार एक एक्सरसाइज और करेंगे जो अपन ने पहले किया था उसी तरह से। रेडी 1 रिलैक्स हो जाए, श्वास पोषण कर ले, फिर अगला एक्सरसाइज करेंगे। चलिए अगला एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाए। यहाँ से आपको दोनों पाँव को ऐसे घुमाना है, गोल गोल इस तरह से 10 बार एक पाँव से चक्कर काटते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज का एक दुरुस्त अभ्यास। रेडी हो जाए। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। और आराम से एक बार के लिए रिलैक्स कर लें। आप चाहें तो बैठ जाएं आराम से। सारी बीमारियां शुरुआत पेट, सारी बीमारियों की जड़ ही पेट है, तो सारी बीमारियों का निवारण भी इसी पेट में है। और चाहिए क्या ठीक करने के लिए? शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और मन से अभ्यास, मन से व्यायाम। ये 3 चीजें मिलकर के आपको बिल्कुल स्वस्थ कर देंगे। स्वस्थ खाना मतलब एटलीस्ट जब आपकी प्रॉब्लम चल रही है ओवरवेट की, तो उस समय आप थोड़े दिन के लिए पिज़्ज़ा और गुलगुले बड़े थोड़े कम खा लो, तो खा लेना क्या। बाकी मैं तो मना नहीं करता, आप कितना भी कैसे भी खाओ, लेकिन आप फिर एक्सरसाइज मेरे साथ 1 घंटा रोज करो। कुछ भी खाओ, कुछ नहीं होगा। पिज़्ज़ा बर्गर तो नहीं खाता, लेकिन खाता हूँ सारी चीजें ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं इसी एक्सरसाइज का एक अभ्यास। रेडी 1 2 3 4 6 7 8 9 10। पेट और साइटिका दोनों को एकदम ठीक कर देते हैं। जो मेन बीमारियां यही है ना, अधिकतर साइटिका सबको मैक्सिमम को पकड़ जाती है। और कपालभाति, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, इससे तो चर्म रोग भी ठीक होते हैं। एडियां फटती है वो भी बंद हो जाएंगी भाई, अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो। क्योंकि आपकी जो रूखी त्वचा है वो रूखापन नहीं रहेगी, अंदर तो फैट इकट्ठी होती रहती है, उसका कंज्यूमेशन होता नहीं है, वो आपकी त्वचा तक ब्लड को ठीक से पहुंचने नहीं देती है, तो चमड़ी फट जाती है। यही तो होता है, और क्या है।
हमारी जो स्किन है उसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होना चाहिए, नहीं होता है तो फिर क्या होगा, वो तो फट जाएगी, वहां से हार्ड हो जाएगी। तो चलिए इस एक्सरसाइज का एक दुरुस्त अभ्यास और करते हैं। रेडी, स्टार्ट। रिलैक्स हो जाए, श्वास पोषण कर ले। बोले एक आध फालतू ही करवा दिया ना, बढ़िया है। तो शरीर को स्वस्थ करना तो करना ही पड़ेगा भाई। चलिए थोड़ा सा बैठे हैं तो बटरफ्लाई कर लेते हैं, थोड़ा आराम भी मिल जाएगा, श्वास पोषण भी हो जाएगी, साथ ही साथ बटरफ्लाई भी हो जाएगी। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसको भी कर ही लेते हैं। क्या लगे हाथ, बैठे हैं तो खाली तो क्यों बैठना। चलिए बटरफ्लाई हो गई है, फिर से लेट जाइए। दोनों पांव इस तरह से सीधा कर ले, ठीक है। दोनों हाथ सीधा कर ले बिल्कुल एकदम, और यहाँ से दोनों पांव को ऊपर उठाना है और दोनों हाथों को टच करना है। 1, धीरे धीरे आराम से। अगर आप 20 बार कर पाते तो 20 बार करें, नहीं तो 10-10 के 2 सेट आप जरूर करें इसको। 2, 3, 4, 5, 6, 7, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। 8, 9, 10। थोड़ा सा बीच में गैप दे लीजिए अगर आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे तो। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स हो जाए, श्वास पोषण कर ले। अब देखिए उस एक्सरसाइज में और एक एक्सरसाइज अपन ने पहले करी थी, उसमें सिमिलरिटी है लेकिन दोनों में फर्क है। उसमें फर्क क्या है, देखिए हम अपने शरीर को कमर से ऊपर का हिस्सा उठा रहे थे, ठीक है, जो कि थोड़ा आसान होता है क्योंकि उसमें ताकत कहां से लग रही है, आपके पांव से लग रही है। लेकिन जो आपके शरीर का पूरा लोड लेने वाले पांव हैं, उन्हीं का, जो आपका शरीर लोडने लेने वाले पांव हैं, उनका वजन कौन उठाएगा। ये जो आप लोगों ने पांव छूने की जो परंपरा है ना, वो किस लिए रखी हुई है। आजकल तो दूर से हेलो हाय कर लेते हैं। ये पांव छूने की जो परंपरा इसीलिए रखी हुई है कि आप झुकें, और जब पांव छूते हैं तो आप घुटने बेंड नहीं करें, सीधे घुटने रखें। पांव छूने की प्रक्रिया भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे इस तरह से है, तो अगर आप इस तरह से पांव छूते हैं, इस तरह से, तो आपके दोनों पांव की ये नसें, मतलब पादहस्तासन आपका एक आसन हो जाता है। इसके अंदर आप मान लीजिए घर में 10 लोग हैं आपसे बड़े, और 10 लोगों के आपने केवल पांव छुए, उसमें आपका पादहस्तासन कितनी बार हो गया, 10 बार कम से कम हो गया। देखो क्या किया, घुटना सीधा रखा और दोनों हाथों से पांव को छुआ।
अब आप लोगों ने देखा होगा कि पांव दबाने वाली जो है ना प्रक्रिया, देखिए जब आप ऐसे झुक करके ऐसे करते हैं तो उसमें थोड़ा सा कम एक्सरसाइज होता है, लेकिन जब आप ऐसे झुके हुए हैं और उसके बाद अगर आप पांव को दबाते हैं, ऐसा करके देख लीजिए आपकी जो पांव की नसें हैं, आप हाथ से हिला रहे हैं, इस तरह से पांव दबाते हैं पिंडलियों को, उस समय आपकी पिंडलियों में भी एक एक्शन होता है। करके देखना दोस्तों, ये बड़ा लॉजिक है। हमारे जो ऋषि मुनि, हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने एक कमर दर्द, पेट को ठीक रखने के लिए, पिंडलियों की नसों को ठीक रखने के लिए एक ये एक्सरसाइज बनाया है, एक तरीका बनाया कि आप दिन भर में जितने लोगों के पांव छूओगे उतनी बार आपका एक आसन कंप्लीट हो जाएगा। बोलते हैं ना, खेल खेल में पढ़ाई, वो खेल खेल में आपका अभ्यास करा लेते थे, आपको मैनर्स के अंदर आपसे ऐसा अभ्यास करा लेते थे कि आपकी कमर दर्द नहीं होगी। लेकिन हम क्या करते हैं, पांव छूते हैं तो एक हाथ तो मोबाइल पे यहाँ रखते हैं कि मोबाइल गिर न जाए, ठीक है, और दूसरा यहाँ से ऐसे, और या फिर ऐसे बैठ के एक्सरसाइज अपन पांव छूते हैं। ऐसे अधिकतर देख लेना आप ऐसे छूते हैं, ठीक है, हाथ आपका पांव मोबाइल गिर न जाए, ठीक है, और या फिर ऐसे। भाई इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, पांव छूने की प्रक्रिया को चेंज कर लो, आपके अंदर एक आपको बेनिफिट, एक एक्सरसाइज का बेनिफिट मिल जाएगा, वो नहीं करना पड़ेगा आपको। तो हेलो हाय और प्रणाम में कितना फर्क है ये आप देख लीजिए। हेलो हाय और पांव छूने में कितना फर्क है ये मैंने आपको आज बता दिया है। तो समझ में आ गया होगा प्रणाम का महत्व है। इसलिए दोस्तों आज से ही आपसे जो बड़े हैं उन सबको प्रणाम करने का संकल्प ले लें। सुबह सुबह उठते ही सबको प्रणाम करें, आपका एक आसन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए उसी एक्सरसाइज का फिर से एक अभ्यास अपन करेंगे। दोनों हाथ सीधा पीछे है और यहाँ से 10 बार अपने दोनों पाँव को ऊपर उठाएंगे सीधा। 1 2, कोशिश करो नीचे पाँव न रखें। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स हो जाए। फिर से 10 का एक अभ्यास करेंगे। रेडी हो जाए। पेट भी ठीक, कमर भी ठीक, दोनों चीजें ठीक होती है। रेडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और रिलैक्स हो जाए, श्वास पोषण कर ले। आएगा बहुत आनंद, लेकिन करना होगा आपको। मेरी सभी एक्सरसाइजेस का मैं आपको सेपरेट से हर एक्सरसाइज का एक वीडियो जरूर डालता हूं। आप लोग सेपरेटली इस एक्सरसाइज का वीडियो भी आपको मिल जाएगा, आप देख लेना। चलिए थोड़ा सा बटरफ्लाई कर लेते हैं, श्वास पोषण भी हो जाएगा, बटरफ्लाई भी हो जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म व्यायाम है। जिन लोगों की थाइज मोटी हैं, जिन लोगों की ये नसें दर्द करती हैं, चलते समय आपके पांव आराम से नहीं खुलते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी इस बटरफ्लाई मात्र से ठीक हो जाती है। अगला एक्सरसाइज में और शानदार बताने वाला हूं, अब बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए अब अपन उल्टा लेट जाते हैं, ठीक है। इस तरह से उल्टा आपको लेट जाना है।
ठीक है। अब यहाँ से आपको दोनों पाँव हवा में उठा देना है और दोनों हाथ भी हवा में उठा देना है इस तरह से। और आपको वही 100 तक की काउंटिंग कल जो अपन ने करी थी, वही 100 तक की काउंटिंग आज आपको करनी है। ओ, समय अपना हो चला है योगा अभ्यास का। तो चलिए इस एक्सरसाइज को एक बार करेंगे और उसके बाद में योगाभ्यास करेंगे, और कल से मैं फिर आपको आगे की जो लाइन पोजीशन में करने वाली एक्सरसाइजेज है वो बताऊंगा। अभी तक अपन ने सीधा लेट करके एक्सरसाइज करी थी, अब आपको उल्टा लेट के करने वाली जो एक्सरसाइजेज है वो बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज का। एक दुरुस्त अभ्यास, आपको 100 तक की काउंटिंग करनी है ताकि आपका पेट लूज रहे, और हवा में रखने की कोशिश करिए। नहीं रख पाए कोई बात नहीं, लेकिन आपको पांव हवा में उठा के रखना है, हाथ उठा के रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। रिलैक्स हो जाए, मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लग जाएगी। मजा आता है, बहुत शानदार एक्सरसाइज है दोस्तों, करना जरूर इस एक्सरसाइज को। तो चलिए अब करते हैं अपन भस्त्रिका और कपालभाति, अनुलोम विलोम, बाह्य प्राणायाम, भ्रामरी उद्गीत। तो हो जाए तैयार। कमेंट बॉक्स में कमेंट डाला करो भाई, मुझे बड़ा फायदा होता है उसका, क्योंकि आप लोग जब कमेंट डालते हो तो मेरा मनोबल बढ़ जाता है। आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ इतना ही तो लिखना है कि मैं कैसा कर रहा हूं। लेकिन क्या बात है, मेरी एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छी नहीं लगती क्या? कोई भी आदमी ऐसे कमेंट नहीं डालता कि अच्छी लग रही है, खराब लग रही है। अरे या तो खराब लग रही होगी या तो अच्छी लग रही होगी, कमेंट कोई भी नहीं डालते। क्या बात है भाई? तो चलिए वज्रासन लगा लें और बाह्य प्राणायाम करेंगे यहां से। रिलैक्स हो जाएं और फिर से
आसन लगा लें, पद्मासन। पद्मासन लगाते ध्यान रखिए आपका घुटना ज्यादा नहीं मुड़ रहा हो। अगर नहीं लग रहा हो तो नहीं लगाए, जरूरी नहीं है पद्मासन ही लगाना है, एक पांव से लगा लें, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना आपका घुटना बहुत ज्यादा नहीं मुड़ रहा हो, क्योंकि घुटना बहुत कीमती है दोस्तों। वाजपेयी जी ने तो लगवा लिए थे, अपन नहीं लगवा पाएंगे, बड़े महंगे हैं घुटने, इसलिए घुटनों का पहले से ही ध्यान रख लेना। रिलैक्स हो जाए। यहीं से अगला एक्सरसाइज कर लेते हैं, अनुलोम विलोम। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा श्वास को पहले अंदर भर लें, पेट में पूरा श्वास को छाती के अंदर रोक दें एकदम, और उसके बाद एकदम से बाहर छोड़ दें
और फिर पेट को अंदर और बाहर इस तरह से हिलाएंगे। देखिए, पहले श्वास को अंदर भरना है। इस तरह से पेट को थोड़ा थोड़ा हिलाने की कोशिश करना। आप आराम से इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसके बाद में बहुत अच्छे से भी कर पाएंगे। मैं भी अभी कोशिश ही कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, अगला एक्सरसाइज करेंगे भ्रामरी। कैसा लगा दोस्तों आज का वीडियो? मैं हर रोज बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में आप लोग बता करके जाना, लेकिन ऐसा लगता है आप लोग कभी भी बताना नहीं चाहते कैसा लग रहा है। कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे
सब्सक्राइब करवा देना। अभी अपन एक जो हमारा सेशन को अंत करने की एक प्रक्रिया है उसको जरूर अपन करेंगे। तो मेरे साथ बोलेंगे, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।